हेलो एवरीवन। भारत का भूगोल विषय के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत चावल की कृषि। चावल हमारे सबसे अधिक महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, जिस पर भारत की आधी से अधिक जनसंख्या निर्भर करती है। चीन के बाद भारत का विश्व में दूसरा सबसे बड़े चावल उत्पादक देश है, यानी प्रथम स्थान पर चीन और दूसरा जो उत्पादक देश है वो कौन है? भारत। विश्व का 21% चावल, विश्व का 21% चावल भारत में पैदा किया जाता है। भारत की जो कुल कृषि भूमि है उसके 23% भाग पर चावल बोया जाता है। 150 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले इलाकों में चावल लोगों का मुख्य भोजन है। यानी 150 सेंटीमीटर से जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है वहां पर अधिकांश लोग क्या खाते हैं? उनका मुख्य भोजन क्या है? चावल। चावल की कृषि की उपज की दशाएं। सबसे पहले जो चावल की दशाएं हैं कृषि के लिए अनुकूल हैं, उसमें तापमान। औसत तापमान कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। चावल को बोते समय 21 डिग्री सेल्सियस, इसको भरते समय 24 डिग्री सेल्सियस और चावल के पकते समय 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। इससे अधिक तापमान की स्थिति में भी चावल को उगाया जा सकता है। वर्षा। चावल जो है जल में अंकुरित होने वाला पौधा है। इसे बोते समय खेत में लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर गहरा जल भरा हुआ होना चाहिए। चावल की फसल के लिए 125 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा आवश्यक होती है। 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की समवर्षा रेखा चावल उत्पादक क्षेत्रों को निर्धारित करती है। अर्थात चावल की सफल कृषि के लिए वार्षिक वर्षा की न्यूनतम जो सीमा है वो कितनी होनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर। बुआई के समय वर्षा अधिक होनी चाहिए। पकने का समय आता है तो कम वर्षा की आवश्यकता रहती है। उसके बाद मिट्टी। चावल के लिए बहुत उपजाऊ मिट्टी चाहिए। इसके लिए चीका युक्त दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है। नदियों द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है उसमें भी ये पौधा भली भांति उगता है। भूमि। चावल की कृषि के लिए हल्के ढाल वाले मैदानी जो भाग हैं वो क्या होते हैं? अनुकूल होते हैं। नदियों के डेल्टा तथा बाढ़ के मैदानों में भी चावल खूब उगाया जाता है। श्रम। चावल की कृषि में मशीनों का काम में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि भूमि की जुताई, पौधों का प्रतिरोपण, फसल की कटाई, धान का छिलका हटाने, कूटने आदि सारे काम हाथों से करने पड़ते हैं। इस प्रकार चावल की कृषि को क्या कहते हैं? खुरपे की कृषि भी कहते हैं, होई कल्चर भी कहते हैं। यही कारण है कि इस कृषि के लिए अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है और इसी कारण से चावल घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बोया जाता है। अधिक जनसंख्या घनत्व वाले इलाकों में श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं और लोगों को पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो जाता है। उसके बाद चावल की किस्में। यद्यपि चावल की लगभग 200 किस्में हैं, फिर भी मोटे तौर पर चावल की 2 किस्में हैं: निम्न भूमि या दलदली चावल और उच्च भूमि या पहाड़ी चावल। निम्न भूमि पर उत्पन्न किया गया जो चावल होता है वो स्वादिष्ट होता है। इसकी प्रति हेक्टेयर उपज भी अधिक होती है और भारत का अधिकांश जो चावल है वो निम्न भूमि में ही उत्पन्न या उत्पादित किया जाता है। उच्च भूमि
के जो चावल है उसका पौधा छोटा होता है, इसका दाना छोटा तथा लाल रंग का होता है और ये थोड़ी वर्षा में भी उग जाता है और जल्दी पककर तैयार हो जाता है। ये चावल कड़ा होता है यानी कठोर और खाने में कम स्वादिष्ट होता है। इसकी उपज भी कम होती है। अक्षांशों के आधार पर चावल उष्णकटिबंध और शीतोष्णकटिबंध में लगाया जाता है। उष्णकटिबंध में उगाए गए चावल को इंडिका कहते हैं और शीतोष्णकटिबंध में जो चावल उगाया जाता है उसको जैपोनिका कहते हैं। उसके बाद चावल को बोने की विधियां। मुख्य रूप से चावल को बोने की 4 विधियां हैं। सर्वप्रथम प्रतिरोपण विधि। इस विधि का प्रयोग सभी विधियों से अधिक किया जाता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया के लगभग सभी देशों में प्रतिरोपण विधि अपनाई जाती है। ये विधि उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहां वर्षा पर्याप्त मात्रा में हो और मिट्टी उपजाऊ हो। इस विधि को अपनाने से प्रति हेक्टेयर जो उपज है वो अधिक होती है। इस विधि में सबसे पहले चावल को नर्सरी में बोकर उसकी पौध तैयार करते हैं। 40 दिन के बाद इस पौध को पहले से तैयार किए गए खेतों में क्या किया जाता है, प्रतिरोपित किया जाता है। अनिश्चित वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क नर्सरियां भी तैयार की जाती हैं जिन्हें 70 दिन के बाद रोपित कर दिया जाता है। दूसरी विधि है हल चलाकर। इस विधि में हल चलाए जाते हैं। उसके जो हल होता है नाली में चावल का बीज बोए जाते हैं। ये विधि शुष्क प्रदेशों में अपनाई जाती है। इस विधि में प्रतिरोपण विधि की अपेक्षा उपज क्या होती है, कम होती है। उसके बाद तीसरी विधि है दाने बिखेर कर। इस विधि में चावल के दाने को हाथ से खेत में बिखेर देते हैं। ये विधि अपेक्षाकृत कम उपजाऊ तथा शुष्क प्रदेशों में अपनाई जाती है। ये विधि अत्यंत सुगम तथा सस्ती है परंतु उपज क्या है, कम होती है। चौथी विधि है जापानी विधि। इस विधि के अंतर्गत अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाता है। उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाता है। इन बीजों को नर्सरी में लगाकर बाद में पौधों को पंक्तियों में लगाया जाता है ताकि खरपतवार को निकालने में आसानी हो। उच्च उपज प्राप्त करने के लिए बड़ी मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग भी किया जाता है। चावल उत्पादक इलाकों में इस विधि का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। उसके बाद चावल की कृषि की ऋतुएं, यानी चावल कौन कौन सी ऋतुओं में बोया जाता है। भारत के उष्ण एवं आर्द्र इलाकों में चावल की कृषि लगभग सारा साल की जाती है और सामान्यतः साल में 2 से 3 फसलें ली जाती हैं। जैसे सबसे पहले फसल पतझड़ या शरद ऋतु में, जिसे हम खरीफ की फसल कहते हैं, यहाँ इस फसल को, चावल की फसल को स्थानीय नाम इसका औश या कार है। इसको मई जून में बोया जाता है। सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। ये 39.4% क्षेत्र में बोई जाती है ये फसल कार या औश और 43.97% इसका उत्पादन होता है। दूसरा शीत ऋतु में, या जिसे हम रबी की फसल कहते हैं, इसको स्थानीय नाम से अमन, साली या कार्तिका के नाम से जाना जाता है। जून जुलाई में इसको बोते हैं। नवंबर दिसंबर में इसको काट लिया जाता है। 54.2% क्षेत्र में ये बोई जाती है और 48.79% इसका उत्पादन होता है। तीसरी है ग्रीष्म या बसंत ऋतु की फसल। इसको बोरो अथवा दालवा नाम से जाना जाता है। नवंबर दिसंबर में इसको बोते हैं। मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। ये सबसे कम 6.4% क्षेत्र में बोई जाती है। इसका उत्पादन भी कम 7.24% होता है।
उसके बाद चावल की फसल का उत्पादन और वितरण। भारत में चावल उपज में पिछले 4 दशकों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 1970-71 में चावल की उपज मात्र 422 लाख टन थी, जो कि वर्तमान में 1050 लाख टन से भी अधिक होगी, अर्थात 4 दशकों में 2.5 गुना वृद्धि हुई है। चावल की प्रति हेक्टर उपज भी सन 1970-71 में सिर्फ 1123 किलोग्राम थी, जो वर्तमान में 2372 किलोग्राम प्रति हेक्टर हो गई है। उसके बाद वितरण। यदि जल उपलब्ध हो तो हिमालय के ऊंचे भागों को छोड़कर शेष समस्त भारत में ग्रीष्म ऋतु में चावल की कृषि की जा सकती है। भारत में बोई गई भूमि के अंतर्गत सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है वो चावल का ही है। ये खादानों में लगी भूमि के 37% क्षेत्र पर बोया जाता है और कुल कृषि भूमि के 23% भाग पर बोया जाता है। भारत का अधिकांश चावल डेल्टाई और तटीय भागों में होता है। इसके अतिरिक्त इसकी कृषि दक्षिणी पठार के कुछ भागों में भी की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में सतलुज और गंगा के मैदान में चावल की कृषि ने उल्लेखनीय उन्नति की है। मुख्य उत्पादक राज्य सर्वप्रथम पश्चिमी बंगाल। ये राज्य भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है, पश्चिम बंगाल। यहाँ भारत का 14% चावल क्षेत्र है और कुल भारत के कुल उत्पादन का 14.24% ये राज्य उत्पादित करता है। इस राज्य की 3/4 कृषि भूमि पर चावल की कृषि की जाती है। यहाँ वर्ष में चावल की 3 फसलें ली जाती हैं। अमन, ओस तथा बोरो कहा जाता है। ये जाड़े, पतझड़ तथा गर्मी की फसलें हैं। मिदनापुर, बांकुरा, फरीदपुर तथा बर्दवान इस राज्य के मुख्य उत्पादक जिले हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश। 1960 के दशक में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में चावल के उत्पादन में विशेष उन्नति की है। पहले ये प्रदेश सिर्फ 6 से 8% ही चावल पैदा करता था, लेकिन वर्तमान में ये 13.45% चावल का उत्पादन करता है। यह उन्नति सिंचाई की अधिक सुविधा तथा उर्वरकों एवं अच्छे बीजों के प्रयोग से संभव हुई है। किसानों ने चावल की कृषि में विशेष रुचि दिखाई है। अब उत्तर प्रदेश की लगभग 1/3 कृषि भूमि पर चावल की कृषि की जाती है। सहारनपुर, गोरखपुर, लखनऊ, रायबरेली, पीलीभीत, बस्ती, बलिया आदि यहाँ के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत का लगभग 12.36% चावल उत्पादन करके तृतीय स्थान पर है। यहाँ कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के डेल्टाओं और तटीय मैदानों में चावल की कृषि की जाती है। प्रसिद्ध उत्पादक जिले कुर्नूल, कुडप्पा, गोदावरी, कृष्णा, नेल्लोर तथा गंटूर हैं। यहाँ अधिक उत्पादन देने वाली किस्में भी उगाई जाती हैं। उसके बाद बिहार। बिहार लगभग 8.58% चावल का उत्पादन करता है। यहाँ की मुख्य जो जिले हैं वो सारण, शिवहर, चंपारण, गया, सिवान, दरभंगा, पूर्णिया हैं, जो बिहार का 80% चावल उत्पादित करते हैं। उसके बाद तमिलनाडु भारत का लगभग 7.5% चावल का उत्पादन करता है। कावेरी नदी के डेल्टा
में स्थित तंजावुर जिला तमिलनाडु का 25% चावल पैदा करता है। उसके बाद ओडिशा भी भारत का लगभग 7% चावल उत्पन्न करता है। ओडिशा की कुल कृषि भूमि के 58% भाग पर चावल बोया जाता है। राज्य का 90% चावल संबलपुर, कटक, पुरी, बालासोर, गंजम, मयूरभंज आदि जिलों से प्राप्त होता है। पंजाब परंपरागत रूप से गेहूं उत्पादक प्रदेश रहा, लेकिन हरित क्रांति के कारण पंजाब की जो शस्य प्रतिरूप है, क्रॉपिंग पैटर्न है, उसमें परिवर्तन आया है और पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य बन गया है। पंजाब में चावल के उत्पादन में 22.2% की वृद्धि हुई है, जबकि समस्त भारत में ये सिर्फ 2.8% की ही थी। पंजाब में उच्च कोटि का चावल उगाया जाता है और प्रति हेक्टेयर चावल की उपज भी सबसे अधिक पंजाब राज्य की है। इनके अलावा छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग चावल की कृषि के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। छत्तीसगढ़ को प्राय चावल का कटोरा कहा जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, कर्नाटक, केरल में भी चावल का उत्पादन किया जाता है।